नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 17 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पीस मिल वर्करों की हड़ताल, बिना मरम्मत खड़ी होगी HRTC की 1000 बसें। टोल डाउन हड़ताल कर हिमाचल पथ परिवहन निगम के पीस मिल वर्करों के समर्थन में अब तकनीकी कर्मचारी भी उतर आए हैं। इससे प्रदेश भर में HRTC के 28 वर्कशॉप में 1000 बसें बिना मरम्मत की खड़ी हो गई है। HRTC ने कई रूटों को क्लब कर दिया, लेकिन अभी भी करीब 200 रूट ठप है, जिससे यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई है। जिला शिमला में 60, मंडी में 26, कुल्लू में 16, चंबा में 11, सोलन में 4 रूट ठप है। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कई रूट बंद है। हाईकोर्ट का आदेश, देरी से मामला दर्ज कराने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय करो। ऑर्बिटेटर की ओर से पारित अवार्ड को समय पर चुनौती देने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने विद्युत बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कार्मिक को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने विद्युत बोर्ड को अपील को मंजूर करते हुए आदेश पारित किए। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी। MC चुनाव, चंडीगढ़ हिमाचल कांग्रेस ने झोंकी ताकत, 4 दर्जन नेता करेंगे प्रचार। नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस ने भी ताकत झोंक दी है। 24 दिसंबर को होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए प्रदेश से 4 दर्जन से अधिक नेताओं की नियुक्ति की गई है। खबर HPO से BAMS BHMS में प्रवेश के लिए 31 दिसंबर तक करे आवेदन। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सत्र 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BAMS आयुर्वेद और BHMS होम्योपैथी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन मांग लिया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विश्वविद्यालय ने एडमिशन पोर्टल को खोल दिया है। दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवार 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने बुलाई HRTC की BOD, पीस मिल वर्करों की मांगों पर होगा फैसला। प्रदेश सरकार ने 18 दिसंबर को हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के निदेशक मंडल BOD की बैठक बुलाई है। इसमें पीस मिल वर्करों की मांग पर फैसला हो सकता है। ये वर्कर 17 दिनों से टोल डाउन हड़ताल पर है। अब वर्कशॉप में तैनात तकनीकी कर्मचारी भी उनके साथ हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में 1000 से ज्यादा बसें रिपेयर के लिए वर्कशॉप में खड़ी हो गई है। इससे करीब 200 रूट प्रभावित हुए हैं। हालांकि HRTC प्रबंधन ने पीस मिल वर्करों और तकनीकी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रीय सम्मेलन, CM जयराम बोले, हिमाचल के कृषि बागवानी विश्वविद्यालय में शुरू होगा प्राकृतिक खेती विषय। हिमाचल में कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती विषय शुरू किया जाएगा। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने सभी विश्वविद्यालयों में इस विषय की व्यवस्था करने को कहा गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद इसकी पुष्टि की है। सरकारी नौकरी कलाध्यापकों के 61 पदों के लिए 20 दिसंबर से शुरू होगी काउंसलिंग। कलाध्यापकों के 61 पदों पर बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग डाइट धर्मशाला 20 दिसंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र कुमार दीवान ने कहा कि 20 दिसंबर को जिला कांगड़ा, 21 दिसंबर को मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, 22 दिसंबर को चंबा, ऊना, शिमला, सोलन और 23 दिसंबर को हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिले के अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अनारक्षित श्रेणी के 23 पदों पर निर्धारित सत्र वर्ष 2007 तक के अभ्यर्थी भाग लेंगे। काउंसलिंग के बाद कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5322 विंटर वेकेशन स्कूलों में आज से शुरू होगी नॉन बोर्ड कक्षाओं की असेसमेंट परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के 5322 विंटर वेकेशन स्कूलों में आज यानी 17 दिसंबर से नॉन बोर्ड कक्षाओं की असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होगी। पहली, दूसरी, चौथी, छठी व 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूलों में पेपर लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक पेपर लिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को बीते सप्ताह ही प्रश्न पत्र भेज दिए थे। इन कक्षों में विद्यार्थी फेल नहीं होगी। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों का आदेश जारी कर दिए है। 31 दिसंबर को इन स्कूलों में परिणाम घोषित होंगे।
इसके बाद इन स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाएगी। फरवरी 2022 से शीतकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। कोरोना से बिलासपुर के व्यक्ति की मौत, प्रदेश में 54 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से बिलासपुर के 72 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 54 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 2, चंबा का 1, हमीरपुर के 6, कांगड़ा के 10, कुल्लू का 1, लाहौल स्पीति का 1, मंडी के 10, शिमला के 10, सोलन के 5 और ऊना के 8 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 81 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,28,170 पहुंच गया है। वर्तमान में 526 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रात, जुब्बड़ घाटी हवाई अड्डा, सड़कों सहित हिमाचल के 433 प्रोजेक्टों का रास्ता साफ। हिमाचल प्रदेश की सड़कों, रेलवे लाइन, राजधानी के जुब्बड़ घाटी हवाई अड्डे और पानी की योजनाओं जैसे प्रोजेक्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की भूमि के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बिना मंजूरी प्रदेश के ऐसे 433 प्रोजेक्ट लंबे समय में आधर में लटके थे। अब जल्द इन प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद जिला शिमला की तहसील रामपुर में एनडीआरएफ बटालियन के आधारभूत ढांचे के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। चंबा जोत से 150 किलोमीटर के दायरे में होने वाले मौसम के बदलाव की जानकारी देने वाला रडार भी लगेगा। ओमिक्रॉन विदेशों से लौटे हिमाचल के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, नए वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली भेजे सैंपल। विदेश से लौटे मंडी जिले के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है। ओमिक्रॉन की आशंका के बीच तीनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। एक सप्ताह के भीतर सैंपलों की रिपोर्ट आएगी। ये तीनों 4 और 10 दिसंबर को लौटे थे। फिलहाल तीनों अपने घरों में आइसोलेट है। हिमाचल में शीतलहर तेज, 4 जिलों का माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह कि प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे गिर गया है। खासकर रात के समय कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में पारा माइनस में दर्ज किया जा रहा है। सोलन, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर का पारा माइनस में पहुंच गया है। जनजातीय क्षेत्रों में ठंड के कहर से प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती आवेदनों को जांचेंगे जिला उपनिदेशक, 7 दिनों में पूरा करना होगा काम। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए आए आवेदनों की जिला उपनिदेशक शिक्षा जांच करेंगे। सरकार ने शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के 8,000 पद भरने का फैसला लिया है। 4,000 पद नियम 18 के तहत कर्णमूलक आधार पर मुख्यमंत्री की संस्तुति पर भरे जाएंगे। से 4,000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में 700 से अधिक आवेदन इस बाबत पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब सरकार ने इन दस्तावेजों को जांचने का जिम्मा जिला उपनिदेशकों को सौंपने का फैसला लिया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया गया है। 7 दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच पूरी करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 27 दिसंबर को वर्चुअल करेंगे रेणुका बांध का शिलान्यास। नई ऊर्जा नीति की भी होगी घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महत्व के रेणुका बांध का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। मंडी में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग के दौरान पीएम मोदी प्रदेश की नई ऊर्जा नीति को भी घोषिट करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में जानकारी दी है। टैग रिपोर्ट, सीएम जयराम बोले आमदनी कम और खर्च अधिक होने से हो रही है कठिनाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि सरकार चलाने के लिए बार-बार कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति आज की नहीं बल्कि पहले से बनी हुई है। मुख्यमंत्री गुरुवार को चिंतपूर्णी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, शिमला में 2,500 बैंक कर्मी हड़ताल पर, कामकाज रहा ठप। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बैंकों के निजीकरण के खिलाफ गुरुवार से शिमला के करीब 2500 बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक शाखाओं पर पूरे दिन ताले लटके रहे, जिस कारण ग्राहकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने डीसी कार्यालय के बाहर 11 से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों बैंक कर्मी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली को 23 क्यूमैक्स पानी देने वाली रेणुका बांध परियोजना को केंद्र की हरी झंडी। राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA से इस परियोजना के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट कमेटी ने बांध निर्माण की लागत को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे हरी झंडी दे दी है। हिमाचल में आय घटी, फिर भी अनुमान से 0.18% कम रहेगा सरकार का घाटा। राजस्व आय बढ़ाने में विफल होने के बावजूद 2021-22 में जयराम सरकार अपने राजस्व और राजकोषीय घाटे को 0.18% कम करने में सफल रहेगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2005 के तहत तैयार की गई 6 रिपोर्ट के अनुसार सरकार का अनुमान है कि उसके गैर कर राजस्व में 432.65 करोड़ की कमी आएगी। रात की खबर, लाखों उपभोक्ताओं को एक मुश्त मिलेगी 2 महीने की चीनी। हिमाचल प्रदेश के 18,71,000 राशन कार्ड धारकों के लिए रात भरी खबर है। उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर माह की चीनी का कोटा एक मुश्त मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं की समस्या दूर होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में खाद्य और आपूर्ति विभाग के गोदामों में चीनी की खेप पहुंच गई है। पैट लीड में प्रवेश के लिए मेरिट नहीं, अब परीक्षा लेगा तकनीकी शिक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अगले वर्ष से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पैट पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट 2022 और लेट लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट में प्रवेश देगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड मई 2022 में प्रवेश परीक्षा करवाएगा। इससे पहले कोविड काल के कारण पिछले 2 वर्ष लेट और पैट में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन अब कोविड-19 की स्थिति में कुछ सुधार होने के कारण वर्ष 2022 में तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल पर 85,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा जाएंगे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश पर अभी 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जयराम सरकार के जाते जाते 85,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश पर हो जाएगा। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान के तहत कोटला भेड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी सरकारें हुई है, जैसे कि वीरभद्र की सरकार, जो कि लोगों के दिलों में बसती है। शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल की सरकार भी, इन सभी सरकारों के मुख्यमंत्री कुछ न कुछ काम करके गए और जयराम सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने सत्ता में रहते हुए कोई बड़ा काम नहीं किया।